हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर खंडेलवाल है। आज मेरे वीडियो में आप अनोखा सा सेटअप देख रहे होंगे, क्योंकि आज मैं कोई पेन रिलेटेड वीडियो के साथ आपके पास नहीं आ रहा। आज का एक विषय है, एज अ डॉक्टर ये विषय को उठाना बहुत ज़रूरी था। एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स जो अभी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है और काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, स्पेशली एमंग्स द यंगस्टर्स। यंगस्टर्स काफ़ी एनर्जी ड्रिंक्स को कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छे इंटेंशन से बनाया हुआ है ये सब एनर्जी ड्रिंक्स। किस पर्पस के लिए बनाया गया है एनर्जी ड्रिंक्स? फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, मेंटल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जैसे अटेंशन स्पैन, अलर्टनेस। तो ये सब फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के पर्पस से एनर्जी ड्रिंक्स बनाया गया है। अब एनर्जी ड्रिंक्स का डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें कैफीन हो, विद और विदाउट अदर इंग्रेडिएंट्स। सो एनी कैफिनेटेड लिक्विड कैन बी कॉल्ड एज एनर्जी ड्रिंक, राइट? सो मार्केट में अभी जो कॉमनली अवेलेबल एनर्जी ड्रिंक्स है, हम उसका आज एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं, राइट? ये वीडियो कोई भी कंपनी को डिफेम करने के लिए नहीं है। कंपनी ने जो बनाया है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो मार्केट में अभी क्या क्या अवेलेबल है? जैसे कॉमनली रेड बुल अवेलेबल है, हेल, स्टिंग एंड मॉन्स्टर एनर्जी, राइट? बट इंपॉर्टेंट चीजें जानने की क्या है? हम सिर्फ दो ही विषय पे बात करेंगे। एक है इनका कैफीन कंटेंट और नंबर 2 इनका एनर्जी कंटेंट, करेक्ट? इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, जैसे कुछ एनर्जी ड्रिंक्स विटामिन्स देते हैं, कुछ अदर फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स है, कुछ कलरिंग एजेंट्स है, वगैरह वगैरह है। हम उस पर बात नहीं करने वाले। हम सिर्फ बात करेंगे कैफीन कंटेंट और शुगर कंटेंट के साथ। हम क्यों इस पे बात करना चाहते हैं? हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि हमें ध्यान में रखना है कि कैफीन कंटेंट कितना रिकमेंडेड है पर डे एंड इन ड्रिंक्स में कितना कैफीन होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना कैफीन पर डे कंज्यूम करना आपके लिए सेफ है और कितना हानिकारक आपके लिए हो सकता है अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, राइट? सो लेट अस कम टू द एनालिसिस। जैसे ये रेड बुल, हेल, स्टिंग एंड मॉन्स्टर एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। हर एनर्जी ड्रिंक के बॉटल में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो हर बॉटल में लिखे हुए हैं वो है नॉट रिकमेंडेड इन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग एंड पर्सन सेंसिटिव टू कैफीन। सो बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन एंड persons who are already sensitive to caffeine, इन ग्रुप ऑफ persons को कैफीन कंटेनिंग एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं करना है। और ये बॉटल्स में लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने का टाइम नहीं है एंड यंगस्टर्स, कुछ बच्चे भी ऐसे पाए गए हैं जो ये एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ ऐसे कंज्यूम नहीं करना है, राइट? नाउ कम टू इंडिविजुअल एनर्जी ड्रिंक्स। रेड बुल जो ये कैन आ रही है, ये 250 ml की कैन आ रही है। ये 250 ml की कैन है।
इसमें एनर्जी आपको किलो कैलोरी में 112.5 की मिल रही है, लगभग 112 की किलो कैलोरी आपको 250 ml बॉटल में मिल रही है, राइट। और कैफीन कंटेंट कितना है इसमें? टोटल 250 ml में कैफीन कंटेंट है 75 मिलीग्राम, राइट, 75 मिलीग्राम। और बॉटल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको एक दिन में 500 ml से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, मतलब पर डे आपको 2 बोतल से ज्यादा इसे कंज्यूम नहीं करना है। नंबर 2, हेल। हेल अगेन 250 ml की कैन आ रही है, उसमें 115 किलो कैलोरी है, रफली इक्वल टू रेड बुल के बराबर। कैफीन कंटेंट सेम 75 मिलीग्राम है 250 ml हेल में, बट हेल और भी स्ट्रिक्ट है। हेल कहता है आप एक दिन में एक कैन से ज्यादा मत लीजिए, 250 ml से ज्यादा मत लीजिए, ये बॉटल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट कम्स टू स्टिंग। स्टिंग भी 250 ml की बॉटल है, एनर्जी कम दे रहा है 70 किलो कैलोरी एज कंपेयर टू रेड बुल एंड हेल। कैफीन कंटेंट फिर से लगभग उसी रेंज में है 72 मिलीग्राम। बॉटल के पीछे क्लियर कट लिखा हुआ है नॉट मोर देन 500 ml पर डे, दैट इज 2 बॉटल से ज्यादा आप एक दिन में कंज्यूम मत करिए। एंड लास्ट है मॉन्स्टर एनर्जी। ये 350 ml की कैन है एज कंपेयर टू अदर जो कि 250 ml की है, ये 350 की है। एनर्जी कंटेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें 167 किलो कैलोरी दे रहा है ये 350 ml की कैन में। कैफीन कंटेंट काफी ज्यादा है, 105 मिलीग्राम का कैफीन कंटेंट है। एंड कैन के पीछे लिखा हुआ है नॉट मोर देन 500 ml पर डे, दैट इज नॉट मोर देन रफली 1.5 बोतल से ज्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते। ये बताना क्यों जरूरी है? कंपनी अपने तरफ से एकदम क्लियर है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, बच्चे नहीं कंज्यूम करे, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं कंज्यूम करे, लैक्टेटिंग वुमेन नहीं कंज्यूम करे, एंड पर्सन्स हु आर सेंसिटिव टू कैफीन। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी ये बोलती है कि 2 बोतल से ज्यादा आप एक दिन में कंज्यूम मत करिए। बट क्या हम इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे हैं? क्या हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं? ये देखा गया है काफी यंगस्टर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं अलग अलग तकलीफों से, और पता चलता है कि उन्होंने एक ही साथ 3 बोतल या 4 बोतल या 5 बोतल भी कंज्यूम किया है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट? ये एक बहुत एक्सीलेंट पेपर है, द डार्क साइड ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स, ए कंप्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ये 2023 में पब्लिश हुआ था इन द जर्नल न्यूट्रिएंट्स। मैं आप सबको बोलूंगा आप डिटेल्स में ये पब्लिकेशन को पढ़िए। इसमें एक एक चीज बताया गया है कि क्या सेफ लिमिट है, और अगर आप सेफ लिमिट को क्रॉस करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स या डेलिटेरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कैफीन, राइट? कैफीन का क्या क्या पर्पस है? कैफीन इज अ न्यूरोस्टिमुलेंट एज वेल एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट। ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और कार्डियक को स्टिमुलेट करता है। बट अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव डोजेज में ये जा रहा है देन इट कैन हैव ट्रिमेंडस बैड इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। जैसे ब्रेन में अगर ज्यादा जा रहा है तो आपके एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है, आपकी स्लीपनेसनेस बढ़ सकती है, नींद नहीं आएगी, आपको ट्रेमर्स हो सकते हैं, आपको मिर्गी के झटके जिसको हम सीजर्स बोल सकते हैं वो आ सकते हैं, आपको अलग अलग लेवल के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, और एट
एक्सट्रीम लेवल्स आपके ब्रेन के कुछ एरियाज डैमेज भी हो सकते हैं, राइट, एंड यू कैन लैंड अप इन कोमा एज वेल। रही हार्ट की बात, हार्ट में और भी डेलिटीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं। कैफीन अगर हाई कंटेंट में जाए तो आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, जिसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन, अलग अलग फॉर्म के रिदम डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, जिसको हम एरिथमियाज बोल सकते हैं। और ऐसे भी मरीज देखे गए हैं जो कि डायरेक्टली हार्ट अटैक लेके इमरजेंसी में आते हैं और हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि उन्होंने 4 से 5 बॉटल कंज्यूम की थी। इसके अलावा ब्रेन और हार्ट के अलावा भी अलग अलग सिस्टम्स में इसका बुरा असर पड़ सकता है अगर आप सेफ लिमिट ऑफ कैफीन को क्रॉस करते हैं तो। जैसे इंटेस्टाइन्स को ये डैमेज कर सकता है, पेट के स्टोमक को ये डैमेज कर सकता है, राइट, किडनी को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है। अगर आप ये पेपर देखेंगे तो आपको सिस्टम वाइज एक एक चीज़ों का पता चलेगा कि अगर आप सेफ लिमिट क्रॉस करते हैं कैफीन का, तो कैफीन की वजह से अलग अलग ऑर्गन्स में किस प्रकार के डैमेजेस हो सकते हैं, राइट। सो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस यही था। कंपनी अपने तरफ से क्लियर है, कंपनी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है और कितना सेफ लिमिट है, कंपनी क्या बोल रही है, उसे फॉलो करिए। इट इज़ प्रिटी ऑल राइट अगर आप ये कभी कभी ले रहे हैं और विद इन द सेफ लिमिट तो शायद ठीक है, बट प्रॉब्लम्स तभी शुरू होती है जब आप एक्सेसिव डोज ले लेते हैं पर डे के हिसाब से, या एट अ स्ट्रेच आप 3-4 बॉटल कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वजह हो, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए या मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। दिस एनर्जी ड्रिंक्स containing caffeines in excessive amounts can bring serious side effects in your body। मेरी बातों को याद रखिएगा, कोई भी अगर आप एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, फॉलो करिए, उसके बाद कंज्यूम करिए। थैंक यू सो मच।